हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडीज चेष्टा वाशनी। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूरल क्रेडिट को कवर किया था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था ऑन द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो इस वीडियो में आज हम वही कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम आज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज रूरल क्रेडिट के पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो पहले आप उसको क्लियर कर लेना क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन। Non-institutional sources. Non-institutional sources have been traditional source of agriculture credit in India. इंडिया के कंटेक्स में अगर हम बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं वो ट्रेडिशनल सोर्स रहे हैं, मतलब बहुत पुराने एंशियंट टाइम से यही यूज़ किए जा रहे हैं। द मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर, कौन कौन से सोर्सेज हैं ये लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि यही हम इसमें पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हैं? पहला, मनी लेंडर्स। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट। मनी लेंडर्स जो हैं वो शुरुआत से ही एक मेजर शेयर क्रेडिट में देते हैं किसानों को ताकि वो अपनी फार्मिंग कर सकें। शुरुआत से अगर हम देखें, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से, ठीक है। द पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, मतलब उनका शोषण किया जाता है। किसके द्वारा? मनी लेंडर्स के द्वारा, क्योंकि जब वो उनको पैसा देते हैं ना क्रेडिट, एज अ क्रेडिट फार्मिंग के लिए, उसके साथ वो उस पर बहुत हाई रेट्स का चार्ज लगा लेते हैं, इंटरेस्ट का। एक्सोबिटेंट मतलब हाई, वेरी हाई, ठीक है। तो शुरुआत से ही मनी लेंडर्स जो है वो एक मेजर सोर्स है क्रेडिट का फार्मिंग के लिए। उसके साथ साथ ये पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्विट फ्रिक्वेंटली देयर अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड विदाउट देयर नॉलेज। इसी के साथ साथ जो पीजेंट्स के अकाउंट्स होते हैं, मतलब जो भी उनको पैसा दिया जाएगा और क्रेडिट दिया जाएगा, उनका जो इंटरेस्ट होगा वो उनके विदाउट नॉलेज के मनी लेंडर्स मैनिपुलेट कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि कितना पैसा उन्होंने उनको दिया और कितना पैसा उन्होंने खुद मतलब उपयोग कर लिया, यूज़ कर लिया, और कितने की उन्होंने चीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव्स। जो आप ये तो सब आप नॉर्मली ये बहुत कि सब लोग जानते हैं कि इंडियन ब्राउन फैमिली में ये चलता ही है कि अगर क्रेडिट चाहिए तो अपने आसपास के रिलेटिव से भी या फिर नेबर से भी हम लोग ले लेते हैं। तो कल्टिवेटर्स बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। जब फैमिली में क्राइस होती है तो हम अपने आसपास के रिलेटिव्स और नेबर से जो है क्रेडिट या फिर फंड्स बोरो कर लेते हैं। कल्टिवेटर्स भी मतलब पीजेंट्स ही है, फार्मर्स ही है। कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स सब तीनों सिमिलर हैं, ओके। दीज लोन्स आर अ काइंड ऑफ द इन्फॉर्मल लोन्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को हम इन्फॉर्मल लोन्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये मेनली हार्वेस्ट जब हो जाएगा, मतलब जब क्रॉप हमारी ग्रो हो जाएगी, सो हो जाएगी और बिक जाएगी, तो उसके बाद ये रिलेटिव्स को हम लोग वापस कर देते हैं। तो जो रिलेटिव से हम लोन ले रहे हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मनी लेंडर्स पे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीजेंट्स ऑन द मॉर्टिगेज ऑफ क्रॉप्स एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये लोग पीजेंट्स को क्रेडिट तो प्रोवाइड करते हैं, बट जो भी क्रॉप्स है, जब क्रॉप हम उनके पास एज अ कोलेट्रल रखेंगे, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, तब ये लोग हमें लोन देंगे, और साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। जैसे सपोज करो एक फार्मर है ए, एक ए फार्मर है, इसको लोन चाहिए, तो अब लोन ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट तब उसको देंगे जब ये पहले ही अपनी क्रॉप जो भी है सो करेगा। जैसे सपोज करो उसको गन्ना करना है, शुगर केन करनी है, तो शुगर केन जब ये बोल देगा कि मैं इतनी शुगर केन आपको उसके बदले में दूंगा, और साथ ही साथ मतलब उसने शुगर केन भी गिरवी में रख दी, और साथ ही साथ ये इनका लोन रिटर्न करेगा ना, वो भी हाई इंटरेस्ट पे होगा। तो ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स जो हैं वो भी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इनके साथ करते हैं। ऑन अ कंडीशन दैट द क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइसेस। इसके साथ साथ ये भी कंडीशन लगाई जाती है कि जो भी क्रॉप ये लोग ग्रो करने वाले हैं वो बहुत लो प्राइस पर इनको बेची जाएगी, ठीक है। मतलब ट्रेड एंड कमीशन जो है वो कोलेटरल मॉर्टगेज भी रखते हैं, हाई रेट का इंटरेस्ट भी प्राइस करते हैं, और ये कंडीशन भी रखते हैं कि जो भी प्रोडक्शन ये करेंगे वो इनको लो प्राइस पर बेचा जाए। रिच लैंडलॉर्ड्स मतलब जो किसान जो होते हैं, जो बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, जो और किसानों को अपनी ज़मीन पर काम करने दे रहे हैं, वो लोग आ गए रिच लैंडलॉर्ड्स में। तो सेम एज वेल एज द मार्जिन फार्मर्स एंड टेनेंट्स टेक लोन्स फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। फार्मर्स और टेनेंट्स दोनों ही इनसे लैंडलॉर्ड से लोन लेते हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीटअप कर सकें। लैंडलॉर्ड्स ऑल्सो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स एंड एक्सप्लॉइट द पीजेंट्स। ये लोग भी हाई इंटरेस्ट लेते हैं और एक्सप्लॉइट भी करते हैं पीजेंट्स को। और स्मॉल फार्मर्स और टेनेंट्स पर्टिकुलरली इसमें बताए गए हैं, मतलब तीनों ही रिलेटिव्स को छोड़कर तीनों ही हाई इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहे हैं। रिलेटिव्स नहीं कर रहे हैं और ना ही वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनको हम हार्वेस्ट के बाद सब कुछ रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब इनफॉर्मल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनको मेनली एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग डेट टैप में आ जाते हैं। अब डेट टैप क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था। दस देयर वॉज अ नीड ऑफ एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इसी वजह से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को हम लोगों ने अपॉइंट किया, एम्प्लॉयड किया, क्योंकि ये बहुत नीड है कि उनका प्रमोशन और एक्सपेंशन किया जाए, ताकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स हैं, ये ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके गरीब लोगों का। अब हैंड टू हैंड हम लोग ये भी देखते हैं कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, जिसके अंदर हमने मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और ट्रेड एंड कमीशन एजेंट्स को पढ़ा, वो लोग किस तरह से पीजेंट्स और स्मॉल फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी कि मनी लेंडर, ट्रेडर एंड लैंडलॉर्ड्स
ऑफन एक्सप्लोर द पुअर एंड द हेल्पलेस फार्मर इन द फॉलोइंग वेज, मतलब किस किस तरह से ये लोग शोषण करते हैं। पहले तो हमने ये क्लियर कर लिया था कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरा, उनके अकाउंट्स को भी अपने आप मैनिपुलेट कर लेते हैं, उनको बिना पता लगे कि उन्होंने कितना पैसा चीट कर लिया और कितना पैसा उनका यूज़ कर लिया या उनको कितना नहीं दिया। दूसरा, लोन के लिए अनफेवरेबल अनयूजलेस जो है कंडीशंस लगाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो इनको डिटेल में अगर हम देखें तो हाई इंटरेस्ट रेट, दे चार्ज एक्सोवेरियंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच रेंजेस फ्रॉम 24% टू 50%। एक्सोवेरियंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, वेरी हाई, तो मतलब बहुत हाई रेट पर ये लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, जो कि मेनली 24% से 50% तक का होता है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं। दे ऑफन इंडल्ज इन वेरियस माल प्रैक्टिसेस बाय मैनिपुलेट। इंडल्ज का मतलब क्या है? टू इन्वॉल्व इन समथिंग विच इज रॉन्ग, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जो कि गलत है। तो जितने भी मनी लेंडर्स हैं, जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे एक ऐसी एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं जो कि गलत है। अब ये एक्सप्लॉटेशन करना ये गलत एक्टिविटी है, तो इसमें ये लोग सारे इंक्लूड होते हैं मोस्टली एक्सेप्ट रिलेटिव्स। ठीक है, वेरियस माल प्रैक्टिस मतलब रॉन्ग बिहेवियर। ये लोग जितने भी पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, जिनको ये लोग लोन दे रहे हैं, उनके साथ बहुत रॉन्ग बिहेवियर करते हैं, डोमिनेंट रहते हैं और साथ ही साथ उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, उनके अकाउंट्स को भी मैनिपुलेट करते हैं, हाई रेट्स पे इंटरेस्ट लेते हैं और ना ही अच्छा ट्रीट करते हैं, स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं। बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर्स विदाउट देयर नॉलेज, मतलब वही बात आ गई कि उनका अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं विदाउट उनकी नॉलेज के, मतलब उनको पता भी नहीं चलता, इस तरह से मैनिपुलेट कर लेते हैं। दे टेक एडवांटेज ऑफ देयर इलिटरेसी ऑफ द फार्मर्स, मतलब फार्मर्स जो है वो ऑफकोर्स इलिटरेट है तभी वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो जितने भी उस टाइम पे फार्मर्स होते थे, उनकी इलिटरेसी का ये लोग बहुत फायदा उठाते थे, उनको बेवकूफ़ बना दिया करते थे अपनी बातों से, जिसकी वजह से वो मैनिपुलेट हो जाते थे और बहुत ज़्यादा हाई रेट पर इंटरेस्ट भी दे दिया करते थे, अपनी क्रॉप भी दे दिया करते थे, अपनी क्रॉप को बहुत लो प्राइस पे इनको बेच भी दिया करते थे और इवन कभी कभी इनके लिए फ्री काम भी करते थे। तो एंड गिव नो रिसीव फॉर द रीपेमेंट, और यहाँ तक कि उनको रीपेमेंट के लिए कोई रिसीव भी नहीं देते थे। और बहुत सारी ऐसी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस थी जिसके अंदर ये जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस थे वो लोग इंडल्ज थे, यानी कि इन्वॉल्व थे। अनफेवरेबल लोन कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती थी जो अनफेवरेबल होती, जैसे कि हम आपको लोन दे रहे हैं तो आप हमारे लिए फ्री में काम करोगे, हम आपको लोन दे रहे हैं तो आपको जितना भी प्रोडक्शन होगा हम उसका 50% लेंगे, या फिर जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो पूरा हम ले लेंगे बट लो प्राइस पे लेंगे, जो उनकी मार्केट वैल्यू होती थी उनसे भी लो प्राइस पर। तो ये कुछ अनफेवरेबल लोन कंडीशंस ये लोग लगाते थे कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके या उनको लूट लें वो लोग, और जिसकी वजह से वो लोग डेट में आ जाते थे। दे इम्पोज अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग ऑफ लोन्स जब ग्रांट करते थे तो अनफेवरेबल कंडीशंस के साथ वो लोग ग्रांट करते थे। इवन कभी कभी क्या होता था, एट टाइम्स दे फोर्स द बोरोवर्स टू सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू देम एट लो रेट्स। इवन वो कभी कभी क्या करते थे कि जो बोरोवर्स हैं, यानी कि जो पीजेंट्स हैं जिन्होंने इनसे मनी बोरो किया, जिन्होंने लोन लिया, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा वो उनको लो रेट्स पर बेचें, ये तक इनके अनफेवरेबल कंडीशंस थी। तो आई होप आपको एक्सप्लोटेशन भी समझ में आया, नॉन इंस्टीट्यूशनल के सारे पॉइंट्स भी समझ में आए। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करो, आई विल क्लियर डेट। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।